Give me one. जो जैसे वो टी पॉट मैंने खरीदा था वो मैंने बता दिया, ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही। आजा भाई। आय हाय, हाँ ये लेके Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। कई दिनों के बाद बिल्कुल चमचमाती हुई धूप निकली है सुबह से ही, तो एनर्जी लेवल अलग ही स्टेज पे है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। बाहर जो हमारा फाउंटेन भी है उसमें जो पानी है वो सब बिल्कुल जमा हुआ है। धूप निकली हुई है लेकिन अभी तक वो पिघला नहीं है। तो धूप अच्छी होती है ना तो मन खुश रहता है, और जब वीकेंड हो तो खैर बात ही अलग है। व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक पार्सल आया है। इस पार्सल का मुझे परसों ही पता लगा कि ये आने वाला है, मैंने ये नहीं खरीदा है। अगर आपको ध्यान हो, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मैंने व्लॉग शेयर किया था, उस दिन मैंने आपको एक टी पॉट दिखाया था ग्लास वाला, जो मैंने खुद से खरीदा था। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर मैं उसका लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने इसको बाय भी किया और कुछ लोगों ने रिव्यू भी छोड़ा। और रिव्यू देते टाइम आई थिंक किसी ने मेरे चैनल का नाम जो है वो मेंशन किया, और ब्रांड ने मुझे फिर सर्च करके मुझे ईमेल किया और मुझे थैंक यू बोला कि आपकी वजह से हमारी अच्छी सेल हुई। मेरे लिए तो ये रैंडम नहीं था बिल्कुल, मैंने तो खरीदा था, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिला था प्रमोशन के लिए, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो फिर परसों की बात है, उनका ईमेल आया कि एज अ थैंक यू हम आपको 2 टी पॉट और भेज रहे हैं। नाम लाइक अभी तो मैंने लिया है बट ये डिफरेंट स्टाइल के हैं, क्या वो भेज रहे थे वो मुझे नहीं पता था, बट हाँ उन्होंने मुझे ये 2 भेजे हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। क्वालिटी तो मैं यही बोल सकती हूँ कि क्योंकि सेम ब्रांड से है वो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, उस दिन से डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, एंड आई एम सो सेटिस्फाइड एंड आई सो हैप्पी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं अपनी ग्रीन टी के लिए यूज़ कर लूँगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको क्लीन करने में दिक्कत तो नहीं होती, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब चाय बहुत देर तक उबलती रहती है ना तो कभी कभी यहाँ थोड़ा सा जम जाता है, तो गर्म पानी डाल के मुझे थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है। बाकी डिश वॉशर सेफ भी है, बट ग्रीन टी के लिए यूज़ कर लूँगी तो वो उबलने वाला चक्कर नहीं रहेगा क्योंकि वो तो इन्फ्यूज़ ही करनी है। और ये वाली जो 2 होंगी ये, क्योंकि इनमें उस तरह का स्टाउट नहीं है तो इसको एज ए जग भी आप यूज कर सकते हो, तो मतलब ये कोल्ड और हॉट दोनों के लिए है, और चाय भी आप इसमें बना सकते हो, तो इसमें वो स्टाउट नहीं है तो सही रहेगा। इसकी कैपेसिटी 950 ml है, इसका बड़ा बॉक्स है, और इसकी कैपेसिटी 1400 ml है। अच्छा, वो जो राउंड वाली है मेरी उसमें 5 से 6 टी कप चाय आराम से बन जाती है, और वो 1200 ml की है। और अगर आप हमारी तरह कॉफ़ी मग में चाय पीते हैं तो 4 मग चाय उसमें आराम से बनी जाती है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आजकल सभी यूट्यूबर जो हैं वो इस ग्लास टी पॉट में चाय बना रहे हैं, सबको ये फ्री में मिल रही है क्या? तो देखो, फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता है आज के टाइम में। यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने चैनल बनाया है, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनकी वीडियोस अच्छी हैं इसीलिए आप देख रहे हैं, उनकी रेसिपी ट्राई करते हैं, उनकी टिप्स आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कई बार वो आपको कोई प्रोडक्ट भी बताते हैं, कई बार खुद से खरीदे हुए, कई बार ब्रांड की कोलैबोरेशन। तो बट मुझे ये लगता है कि हर यूट्यूबर ये क्लियरली मेंशन करता ही है कि क्या उसने खरीदा है और क्या उसको कोलैबोरेशन के लिए मिला है। करना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना ये काम करना चाहिए। मैं हमेशा क्लियरली बता देती हूँ क्या मैंने खरीदा है, क्या मैं कोलैबोरेशन में रिव्यू कर रही हूँ। पेड प्रमोशंस में बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे रिव्यू के लिए कोई चीज़ मिलती है तो मैं बता देती हूँ। जैसे वो टी पॉट मैंने खरीदा था वो मैंने बता दिया,
ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो फ्री में कुछ नहीं है। जो ब्रांड्स हैं वो आपका प्लेटफॉर्म, आपका चैनल यूज कर रहे हैं अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो इट इज काइंड ऑफ 50-50 पार्टनरशिप, आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो फ्री में कुछ नहीं होता है, बट यस सो कॉल्ड आपको ये लगता है कि चलो हमें तो ये फ्री में मिल गया है। तो यस, इसको मैं अभी अनबॉक्स करती हूँ और देखती हूँ दोनों यूज करूँ या एक यूज करूँ। खोलती हूँ और वॉश करके, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। हालांकि उन्होंने मुझे ईमेल में लिखा था कि आपको इसका प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, बट उन्होंने इतना काइंडली ये जेस्चर दिखाया है, थैंक यू बोला है, देन आई थॉट कि हाँ मैं चलो इसको अनबॉक्स करके आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड, किचन के लिए कुछ भी आ जाए ना, सो हैप्पी अबाउट इट। और मैंने उनको एड्रेस वगैरह भी नहीं दिया था, मैंने बस उनको वो ऑर्डर नंबर दिया था, तो उसके थ्रू उन्होंने ट्रैक कर लिया और उन्होंने फिर ये मुझे भेज दिया। और परसों भेजने के बाद इन्होंने ईमेल किया कि एज अ थैंक यू हम आपको ये भेज रहे हैं। तो पहला टी पॉट है ये, और अच्छे से बबल रैप में इन्होंने पैक करके भेजा है। देख लेती हूँ, डर ही लगता है ना, कांच की चीज़ आती है कहीं डैमेज ना हो, बट ये बिल्कुल ठीक है। डिज़ाइन बड़ा स्लीक सा, बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका। और ये हो गई इसकी लिड, और ये इसका हो गया टी इन्फ्यूज़र। तो सिंपल सा है ये, इस तरह से प्रिटी। सेकेंड वन ओपन करते हैं। अच्छा, बॉक्सेस पे ना यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 12 मंथ्स की वारंटी भी है, यहाँ पे टिप्स भी लिखी हुई हैं, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। इधर की तरफ सब इंस्ट्रक्शन इसमें क्लियरली मेंशन है। बाकी उस दिन जब मैंने दिखाई थी ना, तो सारी डिटेल्स आपको बताई ही थी कि किस तरह से हैं। और ये हीट प्रूफ भी है, फ्लेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली की कैपेसिटी कम है, बट ये इसमें कुछ और भी है, लेट मी जस्ट चेक। वो ओह माय गॉड, इसके साथ ना कप है। ओह दे सो क्यूट, जस्ट लुक एट इट। बहुत ही छोटे साइज के क्यूट से ये कप हैं। तो 4 कप आए हैं इसके साथ। अच्छा, मैं इसीलिए बोलूँ कि कैपेसिटी कम है, बॉक्स बड़ा है, तो इसके साथ ये कप का सेट है। सॉरी, ये आवाज आएगी पेपर की। वाओ नाइस। तो चलो मैं सारे ये खोल लूँगी, कप चेक भी कर लूँगी। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं, डर ही रहते। वैसे पैकेजिंग अच्छी है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी टूटा फूटा होगा। और ये है हमारा टी पॉट, ये है हमारा टी पॉट। ओह ये भी क्यूट लग रहा है, नाइस। इस तरह से है ये इसका लिड है। इस तरह से फिट हो जाता है इसके ऊपर। सो दीज टू आई गॉट। और अगेन ये वाला भी अगर आप एज ए ओपन जग भी यूज़ कर सकते हैं, बट वही है कि लिड ऐसे फिट नहीं आएगी, वो इन्फ्यूज़र के साथ ही आएगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ये वॉश करके रख दिए हैं। डिश वॉशर मैं दिन में एक ही बार चलाती हूँ, तो मैं तब तक का वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज शाम की जो चाय है वो इसी में बनने वाली है। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि मैं और विकास ही चाय पीते हैं, हम दोनों के लिए ये वाला काफ़ी होगा। जो बड़े वाली है ना, इसको मैं रख दूंगी जब कोई मेहमान वगैरह आएंगे, तो तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, तब ज़्यादा चाय बनेगी। और कप भी मैं रख ही दूंगी, क्योंकि चारों कप मिला के जितनी चाय आएगी उतनी हम एक बार में पीते हैं। तो पर ये बड़े क्यूट हैं, कुछ ना पुडिंग वगैरह बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ये मैंने वॉश करके रख दिए हैं। एक मैं सहेज के रख दूंगी मेहमानों के लिए, और एक हम यूज़ करेंगे। एक ग्रीन टी के लिए हो जाएगी राउंड वाली, और ये हो जाएगी हमारी चाय के लिए डेली। और यहाँ पे बन रही है काले दाल की खिचड़ी, सैटरडे स्पेशल। और बस खिचड़ी खाएंगे दोपहर को, शाम को स्पेशल बनने वाला है, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल कैमरा रखती हूँ, ईवी के साथ खेलती हूँ, खाना रेडी हो जाएगा, उसे खिला के उसे सुलाती हूँ, और शाम की चाय पे फिर आपके साथ मिलती हूँ।
और लंच के बाद अचानक से ही प्लान बना के सब चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। वेदर बहुत अच्छा था, धूप निकली थी तो हम लोग कंट्री साइड थोड़ा सा ड्राइव पे भी चले गए और बहुत अच्छा लगा बाहर निकल के। इस तरह से ब्यूटीफुल सीनरी जब देखने को मिलती है ना तो मन खुश हो जाता है। आके अद्वी की यहाँ पे बैंडेज भी करी है, सोचा आपको उसके पैर का भी अपडेट दे देती हूँ। तो स्वेलिंग जो है वो फिलहाल चली गई है, सिर्फ उंगली में ही बाकी है। पेन है अभी, छूने से भी होता है, बैंडेज चेंज करते हैं तो काफी परेशान होती है वो, बट इट इज मैनेजेबल नाउ और पहले से बेहतर है, पर अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। कितने लाए क्यों नीचे खा गए हैं? हैं? सारे नीचे इकट्ठे करने लगे। थैंक यू। A toys. Toys. Give me one. Don't mind. No mind. Give me one, please. आप भी ऐसे ही करो। सारी मेल पे स्क्रैच कर दिए इसने रेड किससे? बटन से। हाँ तुमने चला रहे तो ये अपने आप चला लेगी। ये नो चला बेटा। This horse gets more love than me. If you look at meow. और आज भी दिन में बिल्कुल नहीं सोई। खैर चलिए आपको ग्रोसरी शॉपिंग दिखा देती हूँ, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, बट यही सोचा कि चलिए जो लेकर आई हूँ दिखा ही देती हूँ, जब बता ही दिया है कि ग्रोसरी के लिए गए हैं। तो यहाँ पे हैं ये वाइट सीडलेस ग्रेप्स। किसी ने पूछा था कि आप ईवी को कौन से ग्रेप्स देते हैं, बीज मुंह में नहीं आता है क्या? तो ये सीडलेस होते हैं और इसको मैं 4 पार्ट में कट करके उसको देती हूँ और वो आराम से खा लेती है। इसी तरह से रेड वाले भी आते हैं। यहाँ पे है ये फ्रोजन करेला, और आपको ध्यान होगा मैंने स्वाली बनाई थी, अभी तक रखी हुई है, तो करेला बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे है ये गार्लिक ब्रेड, कल को हमारे एक फ्रेंड आने वाले हैं तो मैं इटालियन बनाने वाली हूँ खाना, तो उसी के लिए थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आई हैं। साथ ही यहाँ पे है पंजाबी समोसा, बहुत दिनों बाद टेस्को में ये वाला लॉट आया है कॉफ्रेश का, तो हमने फटाफट एक पैकेट ले लिया। ब्रेड है, साथ ही यहाँ पे है ये पनीर, शगुन ब्रांड का है, वैसे हम एप्टीना का लाते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता है तो ये ले आते हैं, बट इसको गर्म पानी में डाल के रखना पड़ता है, अदरवाइज ये हार्ड रहता है। ब्रोकली के 2 यहाँ पे फूल हैं छोटे छोटे से, तो एक इटालियन रेसिपी में यूज होगा, एक वीकली बेसिस पे जो हमारा होता ही है। और ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, लेकिन बेकरी आइटम है, इसके अंदर चॉकलेट लगी होती है, पफ शीट का ये बना होता है, सॉफ्ट रहता है बहुत ही, और ये मैं अद्वी को स्कूल में एज ए स्नैक दे देती हूँ। पेयर है यहाँ पे, जूस है, ये भी कल के लिए ही है, और साथ ही यहाँ पे है लजानिया शीट और कोरिएंडर का एक बंच है, एक ऑबजीन है, बैंगन, ये भी कल रेसिपी में ही यूज होगा। साथ ही यहाँ पे है जुकीनी, और ये है लेटस जिसकी सैलेड हम बनाने वाले हैं। और जिंजर है ये, वैसे हम कॉस्को से लाते हैं, बट अभी कॉस्को का चक्कर लग नहीं रहा था तो इसीलिए वहां से ही ले लिया है, सैलेड के लिए ही। रेडिश है, ओटीज बिस्किट है, ये विकास चाय के साथ यही लेते हैं, उनको बहुत पसंद है। और बाकी एक ये जिंजर नट लेकर आए हैं, ये बच्चों को पसंद आता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है, पर बच्चे तो खैर खा ही लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थोड़े से डेयरी आइटम्स की तरफ, और ये बनाना का पैक भी है, और ये फन साइज बनाना कहलाता है, छोटा होता है इनका साइज, तो मैं ईवी को पूरा एक खिला देती हूँ कई बार। और चीज स्लाइसेस हैं, और ये चीज स्ट्रिप्स हैं, ये ईवी के लिए है क्योंकि वो दूध बहुत कम पीती है। वीक के लिए 3 दूध की बोतल है, हालांकि बीच में एक बार फिर से दूध आता ही है।
और ये एक्टिमल है एज यूजुअल। अद्वी को मैं लंच बॉक्स में देती हूँ। और यहाँ पे है टॉयलेट रोल, छोटा ही पैक लेकर आए हैं, अगेन कॉस्को से ही हम बड़ा लेकर आते हैं, तो वहां जब जाना होगा तो वहां से ले आएंगे, मे बी शायद नेक्स्ट वीक जाना हो। और यहाँ पे मिस मॉली के ये फेरी केक हैं, ये अद्वी को पसंद आए थे तो इसलिए ले आए थे, और लंच बॉक्स में जो है ये भी चले जाएंगे एज अ स्नैक। तो यस, ये थी सारी ग्रोसरी। अब फटाफट मैंने इसको लगाया और बस चाय का टाइम यहाँ पे हो ही गया था, तो नए टी पॉट में आज मैं चाय बनाने वाली हूँ। और पहले वाले के कंपैरिजन में ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्लीन करने में भी ये आसान है, और जैसा कि पहले बताया कि डिश वॉशर में ये चले ही जाते हैं, बट उसके स्टाउट को क्लीन करने में मुझे थोड़ा सा रहता था, बट ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, तो डेली बेसिस पे अब ये ही इस्तेमाल होने वाला है। और मैं फायर पे ही यूज कर रही हूँ। कुछ लोगों के कमेंट थे कि जैसे ही आप इसको गैस स्टोव पे रखते हैं तो कहीं ये टूट तो नहीं जाता है, तो काफी हाई टेम्परेचर ये बेयर करता है, तो टूटता नहीं है। और बिल्कुल छोटे वाले चूल्हे पे मैं बनाती हूँ, और एक फर्क मैंने महसूस किया है कि इसमें जो है चाय जल्दी बन जाती है इन कंपैरिजन टू माय स्टील वन। उसमें मैं ज्यादा देर तक पकाती थी, बट इसमें वही रिजल्ट मुझे आधे टाइम में मिल जाता है। तो यस, टाइम कम लगता है और सेम रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो यस, इफ यू आर थिंकिंग यू कैन बाय दिस वन, इट इज थम्स अप फ्रॉम मी। अगेन लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गर्मा गर्म चाय हमारी यहाँ पे तैयार है, अदरक और काली मिर्च वाली। और छोटे छोटे कप देख के अद्वी बोली कि आज उसको भी चाय पीनी है, तो उसके लिए भी मैं चाय छान रही हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि आज चाय बस ऐसे ही पी जाएगी, साथ में मैंने एयर फ्रायर भी चलाया हुआ है और उसमें समोसे रखे हुए हैं, क्योंकि इतने दिन बाद समोसे का पैकेट आया है ना, तो विकास और अद्वी, और इवन दो मैं भी, आई लव समोसाज एज वेल। और ये कोफ्रेश वाले जो समोसे हैं ना, इनका टेस्ट एग्जैक्ट वही है जो इंडिया वाले समोसों का होता है। वैसे तो यहाँ पे और ब्रांड के मिल ही जाते हैं, लेकिन जो वो घर वाला टेस्ट है ना, जो वो कभी भी शाम की चाय के साथ पापा मंगवा लेते थे ना समोसे, इनका टेस्ट बिल्कुल वही है। तो एयर फ्राई मैंने समोसे कर लिए, और समोसे के साथ हमने जो अपनी चाय है वो अच्छे से इंजॉय करी। इसके बाद विकास जो है वो गार्डन रूम में चले गए थे, आपको बैठे हुए दिख रहे होंगे, छोटी सी क्लिप मैंने ये रिकॉर्ड करी थी। एक्चुअली हमने कुछ एक वहां पे डिवाइसेस रखी हुई हैं लैब से रिलेटेड, तो कुछ सैंपल वगैरह जो टेस्ट करने होते हैं तो विकास घर से ही कर लेते हैं, कैम्ब्रिज फिर उनको जाना नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको दिखाया भी था, तब हमने पीछे वाले रूम को थोड़ा सा सेट किया था, उसमें फ्रिज लगाया था। तो यस, वो काम कर रहे थे और उसके बाद आके बोले कि भाई ठंड बहुत ज्यादा है और हमें तो चाट ही खानी है। हालांकि मेरा प्लान आज का था पिटोड़ और चुकटी वाली रोटी बनाने का, इसीलिए मैंने दिन में व्लॉग भी शुरू किया था और आप लोगों से कहा भी था कि हाँ मैं स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ। बट वही कि मेरे घर के चटोरों के आगे जो है वो मेरी चलती नहीं है, और चाट हर बार जीत ही जाती है। तो यहाँ पे चाट बन रही है। अब टिक्की की चाट जो है, आलू चाट, वो हमने पहले दिन ही खाई थी, तो अब कुछ और बनाना था। तो तुरंत फुरत यहाँ पे मैं गोलगप्पे, पानी पूरी, पानी पताशे, जो भी आप बोलते हो, पुचका, वो मैं बना रही हूँ। और इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके ऊपर डाल दिया है अच्छे से कोट करके, और उसके बाद मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया है। 8 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाते हैं। बस एक फर्क इसमें रहता है कि फ्राइड वाले थोड़े से और बड़े साइज के होते हैं, जो एयर फ्राई आप करते हैं उसमें इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहता है। तो जब तक गोलगप्पे हमारे एयर फ्राई हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे हम पानी रेडी कर लेते हैं। तो 3 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी लिया है, और इसमें मैं हरी चटनी ऐड कर रही हूँ। ये धनिया पुदीना वाली चटनी है, और ये मैंने फ्रेश ही बनाई थी पहले ही दिन, तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली फ्रीज कर देती हूँ, बट अगर हरी चटनी आपके घर में रखी हो ना, गोलगप्पे का पानी आप कभी भी बना सकते हैं। इसके बाद पानी के हिसाब का मैंने इसमें काला नमक डाला है, क्योंकि चटनी जो है वो ऑलरेडी चटपटी है और उसमें सारी चीजें हैं, लाइक हरी मिर्ची भी है उसमें, और उसमें अदरक भी है, तो ये सारी चीजें, सॉल्ट वगैरह होता ही है, बट पानी के हिसाब का आपको डालना होता है। थोड़ी सी मैंने इसमें मीठी चटनी डाली है, इमली वाली, और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। एक बार टेस्ट करके देख लेंगे कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं है, अगर कुछ चीज की कमी लग रही हो तो आप एडजस्ट कर लें। बाकी हरी चटनी और अगर इमली की चटनी
नहीं हो आपके पास तो फटाफट आप पानी बना सकते हैं। अच्छा, हमें खट्टा मीठा पानी पसंद है तो इसीलिए मैंने इसके अंदर मीठी चटनी डाली। अगर आपको सिर्फ तीखा पसंद है तो फिर इमली की चटनी डालने की जरूरत नहीं है। और आलू जो है वो मैंने माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया था और इसमें थोड़ी सी ये टैमरिंड वाली सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट और साथ ही भुना हुआ जीरा। दही जो है वो मुझे जमानी थी और बिल्कुल जामन के लायक ही बची हुई थी तो इसीलिए मैंने वो यूज नहीं करी। अदरवाइज इसमें 1 चम्मच दही भी आप जरूर डालें तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अगर चने या छोले उबले हुए हैं आपके पास तो थोड़े से वो भी इसके अंदर ऐड कर दें या फिर उसकी अलग से इस तरह से एक स्टफिंग बना ले तो 2 डिफरेंट आपकी स्टफिंग तैयार हो जाती है। मेरे पास वो दोनों चीज नहीं थी तो इसीलिए मैंने सिर्फ आलू की ही बनाई है। तो सिर्फ एक चाट से तो काम चलता ना, तो उसके बाद भेलपुरी का एक पैकेट रखा हुआ था काफी दिन से तो सोचा कि चलो साथ में भेलपुरी बना लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे धनिया है और आलू है, प्याज है, खीरा लिया है, साथ ही टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है इसको मैं डीसीड कर लूंगी, अगर सीड के साथ डालते हैं तो फिर भेलपुरी सौगी सी हो जाती है। आलू जो है वो उबले हुए हैं, स्टीम इसमें से निकल रही है, आप अभी देख ही सकते हैं। और धनिया जो है वो इससे थोड़ा सा और ज्यादा आपको लेना है। मैंने एक्चुअली चटनी बना ली थी और जो फ्रेश वाला था वो मुझे अगले दिन की रेसिपी के लिए चाहिए था और अभी इतनी जल्दी दोबारा जाना नहीं होगा तो इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा यूज किया है। वैसे काफी सारा धनिया जो है वो डलता है भेलपुरी में। तो अब जितनी भी चीजें हैं इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे यहाँ पे। तो सब कुछ यहाँ पे चॉप हो गया है और ये है भेलपुरी का पैकेट। अब सवाल ये आता है कि दीपिका अगर हमें भेलपुरी का पैकेट ना मिले तो फिर हम इसको कैसे बनाएं। तो मैं इसके अंदर जो जो चीजें होती हैं वो आपको दिखा देती हूँ जो इजीली आप स्क्रैच से बना सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो ये सैशे आता है मसाले का और एक आती है बिल्कुल बारीक वाली सेव। बाकी जो भेलपुरी का कंटेंट होता है इसमें मुरमुरा होता है, साथ ही मूंगफली होती है, बारीक वाली सेव, चना दाल और 1-2 पापड़ी इस तरह से इसमें डली हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें लाइक आप मुरमुरा घर पे भून सकते हैं और मूंगफली भी घर पे आप भून सकते हैं। चने की दाल इजीली मिल ही जाती है हर जगह और ये सेव भी मिल जाती है जो भुजिया होती है। तो इन सबको मिक्स करके आप भेलपुरी मिक्स बना सकते हैं। और जो ये भेलपुरी का मसाला होता है इट इज काइंड ऑफ चाट मसाला, बस थोड़ा सा और स्पाइसी होता है ये। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोलना होता है, इंस्ट्रक्शन पैक पे लिखी होती हैं। बाकी अगर ये नहीं आपके पास भेलपुरी मसाला तो ऑफ कोर्स आप चाट मसाला जो है उसको थोड़ा सा भिगा लें। और इसके बाद जो भी सैलेड आपको ऐड करनी है, मैंने तो अपनी चॉइस की ऐड करी है, आप चाहे तो इसमें जो है वो कॉर्न भी डाल सकते हैं। अगर बॉइल्ड कॉर्न हो आपके पास तो वो भी इसमें मजे का लगता है। कुछ भी आप इसमें मूली भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप एज अ सैलेड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और ये सच में बहुत ही ज्यादा फिलिंग होता है। अच्छा, जो ये भेलपुरी का मसाला है ना ये बहुत तीखा है तो इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। बाकी आपको और भी ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने जो है वो सारी चीजें डाल के और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। आई थिंक बीच की जो है वो एक क्लिप यहाँ पे मिस हुई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने ऑन कर दिया है बट वो ऑन नहीं होता है और ऑन की जगह ऑफ और ऑफ की जगह ऑन हो जाता है। जैसे ये मिक्सिंग में आपको इतनी देर तक दिखा रही हूँ लेकिन जब चीजें मैंने ऐड करी लाइक वो मसाला वगैरह डाला तो वो चीज थोड़ी सी स्किप हो गई। तो ऐसा हो ही जाता है जब बच्चे आपके चारों तरफ अच्छे से मंडरा रहे हों। तो खैर भेलपुरी हमारी यहाँ पे हो गई है रेडी। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें सर्व कर दी हैं और इसके ऊपर जो है वो मैंने भुजिया भी स्प्रिंकल कर दी है। तो हमारा आज का डिनर जो है वो सॉर्ट हो गया है। भेलपुरी मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। हालांकि गोलगप्पे किसे पसंद नहीं होते, वो भी सबको पसंद ही होते हैं। तो यस, यही हमारा डिनर होने वाला है और कुछ नहीं हम खाएंगे। कई बार ऐसे मेरे पास ना कमेंट आ जाते हैं कि बस ये तो स्नैक होता है, ये आपने ऐसे कैसे डिनर कर लिया। तो भैया क्वांटिटी देखो, इतना सारा खाया जाएगा तो और इसमें पेट भर ही जाता है। एंड वी आर बिग फूडी, वी आर वेरी चटोरे पर्सन यू नो। और हम लोगों को चाट बहुत पसंद है, हम एनी टाइम चाट खा सकते हैं, कोई सी भी खा सकते हैं। और यहाँ देखिए जब मैं ये गोलगप्पा सर्व कर रही हूँ किस किस का मन कर रहा है कि बस अभी दीपिका के हाथ से लो और बस खा जाओ, बट ये जाने वाला था मेरे मुंह में। और पानी इतना स्वाद बना था ना, यू नो गोलगप्पे का जो टेस्ट होता है ना वो उसके पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पानी मस्त है
तो बस सब कुछ मस्त है। और बस अब यहाँ पे भेलपुरी जो है वो भी सर्व कर दी है और ये मेरी ही प्लेट है एंड इट इज सो टेस्टी। अच्छा, कभी जो भेलपुरी है वो आपने रोटी या ब्रेड के साथ ट्राई करी है क्या? नहीं करी है तो एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत मजे की लगती है। बिल्कुल क्रंची और सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ऑसम होता है। तो बस यहाँ पे ये दोनों भी बैठ गए हैं और अद्वी का ना मुझे लगता था कि वो स्पाइसी नहीं खाएगी ये वो, बट वो उसने इतना अच्छे से सारी चीजें चाट वगैरह खानी शुरू करी है ना। शुरू के 5 साल उसकी लाइफ के बहुत टफ रहे हैं, तब उस बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी उसकी डाइट के ऊपर। उसको मिल्क एलर्जी थी, ग्लूटेन एलर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ओवरकम हुई अपनी एलर्जी से और उसने खाना शुरू किया। चाट के लिए तो मैं हमेशा ही रहती थी कि पता नहीं वो कभी खा पाएगी या नहीं खा पाएगी, बट शी लव्स इट। और एनी टाइम समोसा चाट कुछ भी उसको दे दो, शी ट्रूली लव्स इट। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। चटोरे फैमिली में एक और चीज बनी है, वो है हलवा, क्योंकि चाट बहुत चटपटी हो गई थी तो फिर कुछ मीठा चाहिए था। तो सूजी का हलवा मैंने यहाँ पे बनाया है। और ईवी जो है वो चाट ना खाती, हालांकि दोपहर की खिचड़ी बची हुई थी, पर फिर मैंने सोचा चलो हलवा उसको खिला देते, तो उसको भी दूध और हलवा आज के डिनर में हुआ। साथ ही उसने थोड़ी सी सैलेड भी ली थी, लाइक सैलेड उसने पहले खा ली थी जब हमने चाट खाई थी, और अभी जो है वो हलवा हमारे साथ खाने वाली है। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।